इमेजिन दिस, आप टैक्स दे रहे हो ये सोचकर कि इससे यहाँ त्रिपुरा में हमारी रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को फंडिंग मिलेगी। बट व्हाट इफ उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा असल में जा रहा है पॉलिटिशियंस के पर्क्स, प्रिविलेजेस और कभी कभी उनकी लग्जरीज में। डू यू नो हमारे एमएलएस, एमपीस और टीएडसी ऑफिशियल्स की एक्चुअल सैलरी कितनी है, और क्या ये पैसा सच में जनता की मदद के लिए जा रहा है? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, हमारे नेताओं की सैलरीज, पर्क्स और उनसे जुड़े कंट्रोवर्सीज। पॉलिटिशियंस अक्सर खुद को पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, बट क्या हमें त्रिपुरा की जनता को सच में पता है कि वो टैक्स के पैसों से कितनी कमाई कर रहे हैं और किन प्रिविलेजेस का फायदा उठा रहे हैं? आपका समय कीमती है, इसलिए आज की वीडियो को मैंने 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसे आसानी से और जल्दी समझ सकें। हर चैप्टर में हम एक नया एस्पेक्ट एक्सप्लोर करेंगे, जैसे उनकी सैलरी और सुविधाओं से लेकर कुछ रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज जिनका असर हमारे स्टेट पर हुआ है। सो स्टे विथ मी एज हम रिवील करते हैं कि हमारे लीडर्स कितनी कमाई करते हैं, किन बेनिफिट्स का फायदा उठाते हैं और कैसे कुछ आई ओपनिंग स्कैंडल्स ने त्रिपुरा को इन्फ्लुएंस किया है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां हर इंसान की आवाज मायने रखती है। यहाँ त्रिपुरा में हम ऐसे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं जो हमारी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे लोकल इश्यूज उठाते हैं और बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। बट कभी सोचा है कि एक एमएलए या एमपी बनना यहाँ कितना आसान या मुश्किल है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि त्रिपुरा और ज़्यादातर भारत में इन रोल्स के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कोई भी, चाहे उसकी एजुकेशन कुछ भी हो, हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन क्या यही इनफ है? ये सोचने वाली बात है। अब हम इनके सैलरीज को ब्रेक डाउन करते हैं। त्रिपुरा में एक एमएलए को बेस सैलरी मिलती है, बट दैट्स नॉट ऑल। इन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलाउंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस और कई पर्क्स भी मिलते हैं। इन सबको मिलाकर इनकी मंथली इनकम काफ़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भले ही बेस सैलरी थोड़ा मॉडेस्ट लगे, लेकिन ट्रैवल और अन्य अलाउंसेस इसे काफ़ी बढ़ा देते हैं। बेसिक सैलरी के अलावा एमएलएज और एमपीस को कई तरह के पर्क्स मिलते हैं। उन्हें ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं अपने बड़े बड़े कंस्टिट्यूएंसीज में घूमने के लिए, खासकर त्रिपुरा जैसे हिली और रिमोट स्टेट में जहां दूरी और कनेक्टिविटी एक चैलेंज है। उन्हें फ्री फ़ोन सर्विस, ऑफिस स्टाफ और कई अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो टैक्स पेयर के पैसे से फंडेड होते हैं। त्रिपुरा में हमारे पास त्रिपुरा ट्रिबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टीटीएडसी भी है, जो स्टेट के इंडिजिनस और ट्राइबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के ऑफिशियल्स को अलग सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं। इनकी कमाई एमएलएज और एमपी से थोड़ी कम होती है, बट फिर भी इन्हें हाउसिंग, ट्रैवल और स्टाफ अलाउंसेस मिलते हैं ताकि ये रिमोट ट्राइबल एरियाज में सेवा कर सकें। अब जब हम सैलरी और पर्क्स के बारे में समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं त्रिपुरा के कुछ कंट्रोवर्शियल स्कैंडल्स की। ये ऐसे मामले हैं जहां पब्लिक मनी का मिसयूज होने के एलिगेशंस लगे हैं। पीएस स्कैम एक बड़ा स्कैंडल था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम त्रिपुरा में कई फैमिलीज सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन एलिगेशंस थे कि एक बड़ा हिस्सा इस अनाज का सिफोन ऑफ कर लिया गया और फेक रिकॉर्ड्स बनाए गए कि अनाज जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिए गए। ये स्कैम उन वल्नरेबल कम्युनिटीज लिए एक बड़ा झटका था जो इन इसेंशियल्स पर निर्भर करते हैं। इसी तरह रूरल डेवलपमेंट फंड्स के मिसयूज के एलिगेशंस भी लगे हैं, जो पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल लाइवलीहुड्स में इन्वेस्ट होने चाहिए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उसे पर्सनल गेन के लिए डाइवर्ट किया गया। ऐसे मिसयूजेस से त्रिपुरा के विलेजेस का डेवलपमेंट हर्ट होता है, जहां हर रुपया मायने रखता है। जो रूरल फैमिलीज को रोजगार देने के लिए है, उसमें भी करप्शन के एलिगेशंस हैं। कहा गया कि फेक जॉब कार्ड्स बनाए गए और इमेजिनरी लोगों को एम्प्लॉयड दिखाया गया, जबकि पैसा ऑफिशियल्स ने खुद के लिए रख लिया। त्रिपुरा जैसी जगह में जहां कई लोग एमजीएनआरईजीए पर डिपेंड करते हैं, इस स्कैम ने लोगों के ट्रस्ट को इम्पैक्ट किया। तो इन सब का मतलब हम टैक्स पेयर्स के लिए क्या है?
हर अलाउंस, हर गलत तरीके से यूज किया गया रुपया एक बोझ बन जाता है। यही पैसा स्कूल्स, रोड्स और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट हो सकता था। जब पब्लिक सर्वेंट्स इन रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं तो इसका बर्डन टैक्स पेयर्स पर आता है और इससे त्रिपुरा का ग्रोथ रुक जाता है। क्या इसमें बदलाव की कोई उम्मीद है? कुछ लोगों का मानना है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या हो अगर पॉलिटिशियंस की सैलरीज उनकी अटेंडेंस और प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हो, या क्या हो अगर उनके स्पेंडिंग पर ट्रैकिंग आसान हो। एक स्मॉल स्टेट होने के नाते त्रिपुरा में ऐसे चेंजेस बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं और लोगों का भरोसा फिर से नेताओं पर बना सकते हैं। अब जब हमने त्रिपुरा के पॉलिटिशियंस की सैलरीज, पर्क्स और कुछ कंट्रोवर्सीज को देखा, आप क्या सोचते हैं? क्या ये लोग जिन पर्क्स का फायदा उठा रहे हैं वो डिजर्व करते हैं, या अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ऐसी कॉन्वर्सेशंस को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम सभी के लिए एक बेहतर त्रिपुरा बना सकें।